पंकज कुमार जी का सवाल है जैन इरिगेशन पर। सर 24% लॉस हो रहा है, एक साल का व्यू। अंशुल भाई, इस काउंटर को देखो, ये कहानी वैसी है जैसे पीसीजे वाली, मतलब प्रॉफिट बढ़िया और शेयर गिरावट। अब आप देखो इस काउंटर की गिरावट बढ़ती ही जा रही है और कंपनी का जो प्रॉफिट आया, आप देखो 1432 करोड़ का रेवेन्यू आया 1192 करोड़ के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में, और लॉस टू प्रॉफिट आया 13 करोड़ का लॉस था, 15 करोड़ का प्रॉफिट आया। अब कंपनी क्या करे इससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन? क्यू ऑन क्यू में 11 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ का प्रॉफिट, क्यू ऑन क्यू अच्छा, वाई ओ वाई तो टर्न अराउंड, उसके बाद शेयर टर्न हो रहा नीचे। कैसे समझें सर इसे? तो देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि जब इसकी अर्निंग्स आई थी 245% ईपीएस ग्रोथ और 20% सेल्स ग्रोथ थी, और कई क्वार्टर बाद लॉस से प्रॉफिट आने के बाद और ग्रोथ आना स्टार्ट हुई थी, और स्टॉक ने बढ़िया नीचे से रैली भी 49 से 55 तक की ली थी। सेकेंड लेग अगर कंसोलिडेशन बनता तो हम बाइंग में इंटरेस्टेड होते, लेकिन सेकेंड लेग कंसोलिडेशन नहीं बना। धीरे धीरे करके इसने अपना लो भी तोड़ लिया 49 का, 45 का भी लो टूट गया, एक फाइनल मेजर सपोर्ट बचा था 43.6, उसके आज इस वीक में नीचे चल रहा है। तो वीकली क्लोजिंग अगर इसके नीचे आती है तब तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। तो अर्निंग्स तो हैं बट स्टॉक नहीं परफॉर्म कर पा रहा है मेरे हिसाब से। प्रोबेबली अगर है तो आपको होल्ड करना चाहिए, बहुत इमीडिएट बेचने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि 42.5 43.6 इस जोन में वीकली चार्ट पे मेजर सपोर्ट है। हो सकता है 2-3 हफ्ते यहाँ पे समय काटे, वीक लॉन्ग एलिमिनेट करे और उसके बाद बाउंस बैक कर जाए। तो अब ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेलिंग क्लाइमैक्स तो नहीं कहूंगा, बट हाँ डीपली डीपली ओवरसोल्ड टाइप की सिचुएशन दिख रही है। इफ नॉट नया हाई या बुल ट्रेंड बनाए, एटलीस्ट एक बाउंस बैक 49 तक तो दे ही सकता है। तो इस जोन में निकलने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा 2-3 हफ्ते समय दे लीजिए। अगर 42 के नीचे क्लोज करे 2-3 हफ्ते तो फिर भले एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि जाने को यहां से 1-8 रुपए है, मिलने को यहां से 8-9 रुपए है। तो आई वुड वेट। मैं फ्रेश बाई तो नहीं कर रहा, ना मैं एवरेज की सजेशन दे रहा हूं, जो है उसको रखे रहिए। या तो और 1 रुपए लॉस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा या फिर आपका 7-8 रुपए लॉस कम हो जाएगा। ठीक है।